आज 14 तारीख की मुरली है, सतगुरुवार है। मीठे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बुद्धि में रख, सबको पढ़ानी है। हरे को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय जरूर देना है। पढ़ाई पढ़नी भी है, पढ़ानी भी है, और हरे को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय जरूर देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? सतयुग में भी पाठ बजाती है, कलयुग में भी। बाबा कहते हैं अंतर क्या है? उत्तर है, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है, क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म या पाप बन जाता है। कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप कर्म बन जाता है, कि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। इसलिए अंतर बाबा ने सुनाया, सतयुग और कलयुग में क्या अंतर है। वहां तो हमारे कर्म अकर्म है, और यहाँ आके फिर विकर्म शुरू हो जाते हैं, पाप कर्म। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं कि बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो कि बाप हमको शिक्षा देते हैं, जो फिर औरों को भी देनी है। पहले पहले बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप तो बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। सबको पहले बाप का परिचय देना है। क्यों देना है? क्योंकि बाप को भी भूले हैं और बाप की शिक्षा को भी भूले हुए हैं। हम सभी जानते हैं ना कि बाबा को भी भूल गए और बाबा की शिक्षा को भी भूल गए। अभी जो बाप पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई भी दे नहीं सकता है। मुख्य हुआ बाप का परिचय। सबसे मुख्य बात बाबा हमेशा सुनाते हैं, मुख्य है बाप का परिचय। फिर ये भी समझाना है कि हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं जो भी दुनिया की सारी आत्माएं हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर के द्वारा बजाती है। अब तो बाप भी आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए। हर आत्मा को शरीर मिला है पाठ बजाने के लिए, और अपना अपना पाठ बजाती है। अब बाप भी आए हैं, बाप भी आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित है। एक भी अपने को देवता या पावन नहीं कह सकते हैं। इस समय सब आत्माएं जो है, बाबा कहता है आत्माएं भाई भाई है। अब इस समय जो है सब आत्माएं पतित है, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है एक बाप। ये है ही पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में है, 5 विकार पुरुष में है। लोग रावण का अर्थ नहीं जानते, लेकिन बाबा हमको समझाते हैं 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझ सकते हो ना। तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का बाप एक ही है। जब तक एक बाप का परिचय नहीं होगा तो आपस में भाई भाई भी कैसे समझेंगे, बहन भाई भी कैसे समझेंगे। जब एक के बनेंगे तभी तो भाई भाई समझेंगे। तो बाबा कहते हैं रावण का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, बाप भी समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ, हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स है। पूछो ये ठीक है? उनसे पूछो ये ठीक बात है? अच्छा ठीक है, फिर लिखो कि हम सब भाई भाई है। हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स, वह है सुप्रीम सोल। हम सब आत्माएं हैं और परमात्मा वो क्या है? वो सुप्रीम सोल।
उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि जो पहले निकल जाए। उसके बुद्धि में तो परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, तो बाबा कहते जब ये बात उसके बुद्धि में बैठ जाएगी तो सर्वव्यापी का ज्ञान उसके बुद्धि से निकल जाएगा। जब बाप है, बाप थोड़ा ही सर्वव्यापी हो सकता है। तो ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आज पहले निकल जाए। अलग पहले पढ़ना है, बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं कि सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। वो लिखे इस बात को कि पहले मैं परमात्मा को सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई है, हम सब आत्माएं कहती है। गॉड फादर, परम पिता। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है, न हमारे में परमात्मा व्यापक है। ये निश्चय बिठाओ कि हम आत्मा है, वो परमात्मा है, और वो परमात्मा हमारे में व्यापक नहीं है। सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है। ये पक्का पक्का उनको कराओ। ये सब बातें बाबा कहते हैं उनके बुद्धि में बिठाओ और लिखाओ और फिर पक्का पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह सब सृष्टि के आदि मध्यम का ज्ञान भी सुनाते हैं। और जो कोई भी जानते नहीं, इस सृष्टि चक्कर की एज कितनी है, बाप ही टीचर के रूप में बैठ के हमको समझाते हैं। पहले बाप का परिचय, फिर शिक्षक। परमात्मा हमारा टीचर है। बाबा कहते हैं कि फिर उनको सृष्टि चक्कर की एज कितनी है, बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात नहीं, ये चक्कर अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। ये सृष्टि चक्कर अनादि है और बाबा कहते हैं एक्यूरेट बना बनाया है, इसको भी जानना पड़े। सत्युग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। क्योंकि अभी हम सत्युग त्रेता में बैठे नहीं है, तो बाबा कहता है उनको बोलो सत्युग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और उसको कहा जाता है सेमी स्वर्ग। सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग और त्रेता को क्या कहेंगे, सेमी स्वर्ग, क्योंकि दो कला कम हो गई। जहाँ देवी देवताओं का राज चलता है वह 16 कला, वो 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। दुनिया पुरानी तो जरूर होनी है। सत्युग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। एक स्वर्ग के नाम है ना, कहते हैं ना वो फलाना स्वर्ग चला गया। बाबा कहते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी महिमा करनी चाहिए। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर उसकी महिमा क्या सुनाएंगे कि सतयुग में है देवी देवता धर्म, एक ही धर्म है। सतयुग में है ही एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्कर का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है ना, निश्चय कराने के लिए। ये सृष्टि चक्कर फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज था, त्रेता में राम सीता का राज था। फिर बाबा कहता है सृष्टि चक्कर का ज्ञान दो उनको, फिर चित्र में दिखाओ। क्या दिखाओ, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज था, त्रेता में राम सीता का। ये हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हो गए। फिर आता है द्वापुर और कलयुग। जो चक्कर पूरा समझाना है ना, सतयुग, त्रेता, फिर द्वापुर, फिर कलयुग। और अभी हम बैठे हैं संगम पे। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापुर कलयुग। द्वापुर में रावण राज, देवता वाम मार्ग में चले गए तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही वहां रहता है। सतयुग में सब निर्विकारी है।
कलयुग में सब विकारी है। बाबा कहता है द्वापुर में जब आए फिर ये विकारों की बात है। रावण राज शुरू हो गया तो विकारी बन गए। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन के ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं ना। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर तो जरूर चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि मैं पतितों को पावन बनाने आता हूँ, तो मुझे शरीर तो जरूर चाहिए। अपना शरीर तो बाबा के पास है नहीं, तो पतितों को पावन बनाने तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। तो मैं हूं चैतन हूं, सत्य हूं, अमर हूं। बाबा खुद कहते अपना परिचय दे रहे हैं, मैं सत्य हूं, चैतन हूं और अमर हूं। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। बाबा तो इसमें आते नहीं है। वो तो बाबा कहते हैं आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है, इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। हमेशा गायन है ना, पतितों को पावन बनाने आओ। तो पतित आत्मा भी है और आत्मा ही पावन भी बनती है। तो कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ही ले जाती है। जो भी हम कर्म करते हैं उसके जो संस्कार आत्मा में पड़ते हैं, अच्छे या बुरे, वो कौन ले जाता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो अपने साथ संस्कार ले जाती है, बाकी तो कुछ भी नहीं जाता। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले जाती है। सतयुग में विकर्म तो होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। कर्म तो सतयुग में भी चलेगा, कलयुग में भी चलेगा। वो अकर्म बनता है, यहाँ विकर्म बनता है तो वही आत्मा। बाबा कहते हैं कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। बाबा पत्तों को पावन बनाने आया है और क्या करता है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को बदलने और नई दुनिया बनाने के लिए बाबा अभी आया है। जहाँ कर्म अकर्म हो जाता है उसको ही सतयुग कहा जाता है, और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर बाबा समझा रहे हैं। सतयुग में जो कर्म करेंगे वो अकर्म बनेंगे, कलयुग में जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म, उसको कहा जाता है कलयुग। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता है पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप कर्म होता नहीं। जब रावण राज शुरू होता है, पाप कर्म कब शुरू होते हैं, जब रावण राज शुरू होता है, तो ये बाबा कहते हैं उस समय फिर विकर्म शुरू होते हैं। तो ये है पढ़ाई, बाप के सिवाय और कोई भी नहीं जानता है। ये पढ़ाई तो तुम्हारे बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है ना, चक्कर भी बुद्धि में याद आ जाता है। क्या क्या याद आना चाहिए। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्कर भी बुद्धि में याद आता है, आ जाता है। सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में तो देरी लगती है, संकल्प करने में, याद करने में तो देरी नहीं लगती, परंतु अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे, वर्णन करेंगे तो टाइम लगता है। वही बाबा बात सुना रही हैं। बाबा कहते हैं उसमें सेकंड लगता है, याद आ जाता है, वर्णन करने में देरी लगती है। उनके 3 फाउंटेन है। झार ऐसे होता है, बीज और झार सेकंड में याद आ जाना चाहिए। जैसे बाबा क्या है, बीज रूप है, बीज से क्या निकलेगा, झाड़ निकलेगा। फिर झाड़ के बाद आगे क्या होता है,
पत्ते निकलते हैं, फिर जर्जरी बूता है, फिर बाबा कहता है नई दुनिया आती है, फिर नए से झाड़ बढ़ता है। बाबा कहते हैं इनके 3 फाउंटेन है। झाड़ ऐसे होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएगा, यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनके फल निकलना है। तो ये बेहद का मनुष्य ऋषि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो। यह है बेहद सृष्टि रूपी झाड़, और ये बाबा कहते हैं इसके झाड़ का, बाबा कहते हैं राज तुम बच्चे समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनास्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज होता है, तो सतयुग त्रेतावासी है, वही द्वापुरवासी फिर बन जाते हैं। बाबा राज सुनाता है सृष्टि चक्कर का। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे पहले पहले सतयुग त्रेता में है, फिर तुम बन जाते हो द्वापुरवासी बनते हो। झार वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज हो जाता है। पहले तो राम राज था, स्वर्ग था, फिर जब रावण आया तो नरक बन गया। आधा कल्प के बाद रावण राज होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वो आधा कल्प चलता है। बाबा ने जो हमको संगम पे वर्षा दिया सुख शांति पवित्रता का, वो आधा कल्प चला। नाले सुना के वर्षा दिया, वह तुम्हारी प्रारब्ध होगी, अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया। ये तो आप समझते हैं सभी कि संगम पर हम ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, वर्षा लेते हैं, वो प्रारब्ध होगी, अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया, उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। वहां दुख होता ही नहीं। इतना सिंपल बाबा समझाते हैं। एक तो समझाते हो, वहां बहुतों को समझाते हो। बाबा कहते हैं एक को समझाते हैं या बहुतों को समझाते हो, तो ऐसे अटेंशन देना चाहिए। बाबा तो सब बच्चों को समझाते हैं। अब जो अटेंशन से सुनेगा उसको याद रहेगा, जो अटेंशन नहीं देगा उसको भूल जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, जैसे किसी को हम समझाते हैं उसके ऊपर भी बाबा कहते हैं अटेंशन देना चाहिए। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वो हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछते फिर क्या हो? वो तो कुछ नहीं सुना सकता है, पूछेगा तो हमसे ही। तो बाबा कहते हैं उनको बोलो तुम कुछ नहीं जानते हो, पूछेंगे फिर क्या? इसलिए वो हमको सारा रात उसको ज्ञान समझाना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं जो समझता है, देखो समझता है कि ऐसे ही हाँ हाँ करता है। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझाते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्कर में कैसे आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो। फिर इस पर विचार सागर भी बच्चों को मथन करना चाहिए। रोज बाबा कहता है, बाबा कहते हैं ये अच्छी रीति से नोट करो, फिर इस पर विचार सागर मथन करना चाहिए। जैसे टीचर स्कूल में ऐसे देते हैं ना, फिर घर में जाकर रिवाइज करके आते हैं ना, तुम भी ये नॉलेज ले देते हो। फिर देखो क्या होता है, पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति से समझाओ। स्कूल में भी हम जाते थे तो टीचर हमको होमवर्क देते थे, ऐसे देते थे फलानी चीज लिख के आओ। तो बाबा कहते हैं जब घर जाएंगे तो विचार सागर मथन चलेगा, लिखेंगे। ऐसे यहाँ भी जब घर जाते हैं तो एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझा करके फिर गुरु का बात समझाओ। पहले बाप टीचर समझाओ, फिर बाबा कहते हैं फिर गुरु की बात समझाओ। इनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसे जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे तो खाद भी डालेंगे
तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते हैं अगर 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेगा। अगर खाद डालेंगे तो फिर उसमें कमी पड़ जाएगी। बाबा कहते हैं खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतो प्रधान बनेगा। इलाय डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं। तो पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया थी, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी। कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया थी। कब थी? जब भारत स्वर्ग था, जब तुम्हारा आत्मा 24 कैरेट सोना थी। फिर बाद में उसमें जब खाद पड़ी तो तमो प्रधान बन गई। तो बाबा कहते हैं जेवर में ऐसे सतो प्रधान बनेगी, इलाय डालने से तमो प्रधान बन पड़े। पहले पहले 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया थी, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। ये बाप ही बच्चों को समझाते हैं, कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते, बुलाते हैं आकर हमको पावन बनाओ। किसी गुरु को, साधु संत को नहीं बुलाते। किसको बुलाते हैं? परमात्मा को बुलाते हैं, शिव बाबा को बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पाकर को पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है ही इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। बाबा कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती है, ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकारी दुनिया। दोनों का ये मेल है। वहाँ तो शरीर है ही नहीं, वहाँ तो आत्मा है, बिंदु है। वहाँ तो बाबा कहता है तुम्हारी जब निराकारी दुनिया में तुम हो, वहाँ शरीर तो है ही नहीं, वहाँ कोई कर्म नहीं होता है। बाप में तो सारी नॉलेज है ना, ड्रामा प्लान अनुसार उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। वह चेतन सत्यचित आनंद स्वरूप होने के कारण उसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं पतित पावन, उसका नाम ही है पतित पावन। बुलाते भी पतित पावन करके, परमात्मा आओ। बुलाते भी हैं पतित पावन, नॉलेजफुल। शिव बाबा, उनका नाम तो सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती है पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती है। बाबा का नाम कभी नहीं बदलता। भक्ति में भी शिव है, ज्ञान में भी शिव है, परम धाम में भी शिव है। नाम तुम्हारा क्यों बदलता है? कि जब शरीर धारण करते हैं तो नाम धारण करते हैं। बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा ना, जिसमें बाप प्रवेश करके तुमको पावन दुनिया में ले जाते हैं। बाबा आते हैं, ज्ञान सागर है, नॉलेजफुल है, वो कैसे ज्ञान सुनाएंगे? तो बाबा कहते हैं बाप आते हैं, जरूर भाग्यशाली रथ में होगा जिसमें बाप प्रवेश करके तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। पूरे 84 जन्म लेते हैं, वो है भाग्यशाली रथ। कौन है वो? ब्रह्मा बाबा। उसी के रथ में ही परमात्मा आया ज्ञान सुनाने। बाबा कहते हैं उसका 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तो भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है ये श्री कृष्ण, वह तो है ही नई दुनिया का मालिक। फिर वहीं नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आके पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन एज से गोल्डन बन रहे हो। कलयुग में क्या हुआ? सतयुग में हम गोल्डन एज में थे, कलयुग में आयरन एज में आ गए। अब आयरन एज से बाबा कहते हैं अभी फिर गोल्डन एज में जाना है, उसी का पुरुषार्थ है। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो, जिसमें प्रवेश किया है। उनकी आत्मा में भी जो जरा भी नॉलेज नहीं था, इसमें प्रवेश मैं करता हूँ, इसलिए इसको भागीरथ भी कहा जाता है।
यानी जिस तन में परमात्मा, बाबा कहते हैं मैं आया, उसको भी ये नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैंने इसके रथ में आके प्रवेश किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा भाग्यशाली, क्योंकि जिसके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया वो भाग्यशाली रथ हो गया, इसीलिए भागीरथ नाम पड़ा। तो इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंचे से ऊंचे लक्ष्मी नारायण है ना, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उसमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में है, बाबा सतयुग में तो आते नहीं, तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण सबसे है, प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ भी नहीं कहा जाता है। रथ में आके पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा। खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। वो कौन सा है? वो ब्रह्मा का रथ है, जिसको भाग्यशाली रथ भी कहते हैं, उसी के तन में बाबा आते हैं। लक्ष्मी नारायण तो पहला जन्म है, उसमें बाबा नहीं आते हैं, क्योंकि पावन पतितों को पावन बनाना, तो पतित दुनिया में आएगा तब तो पावन बनाएगा। बाबा कहते हैं तमो प्रधान होगा वह खुद है, बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट लिखा हुआ है, गीता को ही सर्वशास्त्रमयी श्रोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आके ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। कौन सा? बाप ही आके ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्म के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाबा कहता है मैं कब आता हूँ? कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का जो बीच का संगम युग है उसमें मैं आता हूँ। अपना समय भी बताता है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। कृष्ण तो है सत्युग का सन्यासी, नहीं, कृष्ण तो है सत्युग का रहवासी, उनको दूसरे जगह तो कोई देख न सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब उसका बदल जाता है। उसका पहला जन्म का नाम कृष्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका फिर दूसरा तीसरा नाम भी कृष्ण होगा, नहीं। बाबा कहते हैं सबको पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स भी बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ के दूसरा छोटा लेता है। वहां भी तो शरीर छोड़ते हैं ना, फिर छोटा बच्चा फिर बड़ा बच्चा, ऐसे बाबा कहता है वहां भी ये सिस्टम है। पहले तो फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ के दूसरा छोटा लेता है। ये बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उसको कृष्ण नहीं कहेंगे, इस दूसरे शरीर पर नाम आदि दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि तारीखात सब कुछ बदल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं नाम रूप देश काल सब बदलता है, फीचर्स भी बदल जाते हैं, और समय, फीचर्स, तिथि तारीखात सब बदल जाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है, तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी जैसे कलयुग है, यहाँ भी संगम युग है, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर सतयुग होगा। तो सृष्टि का नाम भी बदलता है, और बाबा कहता है युग का नाम भी बदलता है। ये तो बना बनाया ड्रामा बाबा ने बनाया है। बाबा कहते हैं ये है संगम युग। मैं आता हूँ संगम पर, मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ। आदि से लेकर अंत तक और कोई भी जानता नहीं। सत्युग की आयु कितनी थी
ये पता न होने के कारण लाखों वर्ष वो लोग कह देते हैं। वो तो कहते हैं ना, लाखों अरबों खरबों सालों का ये संसार है 5000 वर्ष, और उन्होंने इतनी लंबी आयु कर दी है। सत्यों की आयु कितनी थी ये पता न होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं ना, तुम्हारे अंदर में ये पक्का करना है कि बाप, टीचर, गुरु, सतगुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति हमको बताते हैं। गीता में भी है, देश है कि सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर आना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, मुक्ति में जाने के लिए भक्ति में कितनी मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई नहीं सका अभी तक। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, भगवान पास जाने के लिए वो है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। मुक्ति धाम का बाबा अर्थ सुनाते हैं, वहां कोई कर्म नहीं होता, आत्मा ज्योति बिंदु है। तो कर्म, मुक्ति धाम माना कर्म से मुक्त। हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं, पहाड़धारी घर गया तो पहाड़ से मुक्त हो गया। सब चाहते हैं हम मुक्ति को पाएं, मोक्ष तो किसी को मिल नहीं सकता है। कई लोग कहते हैं ना हमको मोक्ष चाहिए, हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। बाबा कहते हैं मोक्ष तो किसी को मिल न सके, ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष को नहीं पा सकते हैं। इसलिए मोक्ष तो किसी भी आत्मा को मिल नहीं सकता है। वो सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत, ये है श्रीमत। श्रेष्ठ बनाने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, परंतु देवताओं को ही श्रेष्ठ कहा जाता है। बाबा कहते हैं उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, ये यहाँ कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाके कहते हैं हमको मुक्ति दे दो। हमेशा कृष्ण तो सतयुग में है, बाबा कहते हैं वो कैसे आएगा? इसीलिए बाबा कहते हैं शिव के आगे जाके कहते हैं हमको मुक्ति दो। वो तो कभी भी जीवन मुक्ति और जीवन बंध में आते नहीं। कौन? शिव बाबा। बाबा कहते हैं वो तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते नहीं, इसीलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। कौन देते हैं? शिव बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं उनको पुकारते हैं मुक्ति दो, जीवन मुक्ति भी वो ही देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई है। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख के अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख के अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। अच्छा, वरदान, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। समय पर
हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव, हर गुण और शक्ति का अनुभव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की विशेषता अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के रूप में हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो, हर एक गुण का और शक्ति का अनुभव करना। बाबा कहते हैं अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो, ये गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि को लाकर में रखने की, बाबा कहते हैं लाकर में, जैसे किसी के पास बहुत पैसा होता है, लाकर में रख दिया, यूज नहीं किया तो फायदा क्या हुआ। ऐसे ही बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि गुण और शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसको स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि में लाकर में खजाने को रख नहीं दो, यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे और वारी मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। अच्छा स्लोगन, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त करके शक्तिशाली संकल्प रचने वालों को डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त करके शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। अच्छा अव्यक्त इशारा भी सुन लो। कल सतगुरुवार है, सभी को बाबा को भोग लगाना है प्यार से, इसलिए बाबा कहता है मुझे भोग लगाओ, बड़े प्यार से भोग लगाओ। परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाप सदा परोपकारी बनकर रहे, साथ साथ इस मर्जी व जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बन के रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित न हो तब पूजने बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर कहते हैं। इसीलिए बाप समान बनना है। ये बाप की जो बातें हैं ये बुद्धि में रखो और बाप समान बनो। ओम शांति।